मालूम नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। तो जहां पर डेफिनेशन है लेट a एंड b बी एनी इंटीजर्स, आपके पास दो नंबर है, कोई भी इंटीजर आपको मालूम है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी होती है वो हमारे पास, सच दैट b नॉट इज इक्वल टू 0, आपके पास जो सेकंड नंबर दिस नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी नंबर हो, देन a इज सेड टू बी डिविजिबल बाय b, देन हम कब कह सकते हैं यदि b हमारा नॉट इक्वल टू 0 है देन a इज सेड टू बी डिविजिबल बाय b और b डिवाइड a if there exists an integer p such that हमारे पास a can be written as b into p। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम कब कि हमारा जो a है वो डिविजिबल बाय हमारे पास b होगा। यहाँ पर एक डेफिनेशन, पहले एक एग्जांपल पर निगाह मारते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। नो 21 इज डिविजिबल बाय 7, हम कहते हैं कि 21 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलता है कटिंग कर सकते हैं? तो जहां पर ये डेफिनेशन अप्लाई होती लेकिन हमको मालूम नहीं था, बिकॉज 21 कैन बी रिटन एज 3 into 7, तो जहां पर और वी कैन राइट इट 7 into 3, तो जहां पर ध्यान से देखिए कि आपके पास जो 21 है वो क्या है, आपका नंबर a है जिसको हमने डिवाइड करना है 7 से, मीन आपका जो a है a सेड टू बी डिविजिबल बाय 7, जहां पर 21 इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 7, तो 7 आपका क्या हो गया b, a आपका क्या हो गया जहां पर 21 हो गया। और जहां पर हमने क्या कहा था कि यदि हम फाइंड कर सके एक पॉजिटिव इंटीजर और एनी इंटीजर, हम जहां पर दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जहां पर एनी इंटीजर p, तो जहां पर p आपका क्या होगा बेटा 3, तो देखिए हम लिख सकते हैं a को p into b और b into p, जहां पर आपकी जो राइट साइड है वहां पर 7 आपको शो हो रहा है, तो यदि आपको 7 शो हो रहा है तो यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा, मीन आपका जो राइट साइड है वो 7 से कट हो जाएगा। अभी राइट इज इक्वल टू लेफ्ट है तो ऑब्वियसली आपका लेफ्ट साइड जो 21 वो 7 से कट हो जाएगा, बिकॉज 721 इज रिटन एज 7 into 3, जब उसमें से आप 7 को कट कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नाउ हियर we are able to write 21 is equal to 7 into 3, so that's why we can say that 21 is divisible by 7। तो on the same case this is the definition, जे हमारे पास पर्टिकुलर हमने किया, जे इसको हमने जनरलाइज कर दिया for any number is divisible by, आप कह सकते हैं कि b से होगा यदि हम उस नंबर को लिख सके जिस नंबर से डिवाइड करना उसके फैक्टर की फॉर्म में, तो उसको अनदर नेम हम इसको बोल सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि आपके पास b a को डिवाइड करता है, ध्यान से एक बार लास्ट पर देखना, b a को डिवाइड करता है, जब भी आपके पास b a को डिवाइड करेगा तो जिसको करेगा आप उसको लिख सकते हैं a is equal to b into any number p q r l m, आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम रीड कैसे करते हैं, तो जहां पर b is a factor of a, आपके पास जो b है वो इस साइड है, मीन इसके दो फैक्टर है, एक तो b फैक्टर है, एक जहां पर क्या है p फैक्टर, सो जहां पर b is a factor of a बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं a is a multiple of b, जहां पर आप p को चेंज करते जाएंगे तो आपको b यदि फिक्स करेंगे तो जहां पर a is a multiple of, इसको b भी बोल सकते हैं। तो जो डेफिनेशन थी जहां पर मैं बताना चाहता हूं 2 does not divide 15, 2 जो है डिविजिबल, और जहां पर 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज़ यदि आप 15 के फैक्टर्स देखेंगे, पॉसिबल फैक्टर क्या आते हैं, वो आते हैं 1 into 15, 3 into 5 और 5 into 3 और 15 into 5। जहां पर ध्यान से देखिए आपको कहीं भी 2 दिखाई नहीं देगा, यदि 2 दिखाई नहीं देगा तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यदि आप राइट साइड को डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो आप लेफ्ट साइड को भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जहां पर इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज 2 is not a divisor of 15 because 15 cannot be written as in this form, that is we are unable to find any p such that p into 2 is equal to 15 हो जाएगा, जहां पर p का इंटीजर होना बहुत जरूरी है। तो जहां पर आपके पास ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको आती है तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी के ऊपर कर सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग है, आप चाहते हैं कि हम इसको पूरा करें तो आप इसको प्लीज नोट अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं और साथ में अपनी बुक में से भी मैच कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल और एक थ्योरम जहां पर मैं आपके लिए करना चाहता हूं, तो बने रहिए इसके साथ। हमारी फर्स्ट थ्योरम मैथ्स बुक की वो काफी इजी है और काफी बेसिक है, बिकॉज इसका रिजल्ट हम नेक्स्ट थ्योरम में यूज करने वाले हैं। तो इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या, इफ a डिवाइड b एंड a डिवाइड c, आपके पास कोई a नंबर है वो दो अलग नंबरों को डिवाइड करता है, b और c को डिवाइड करता है, तो हमने क्या शो करना, देन a डिवाइड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू नंबर दैट इज bx plus cy वेयर फॉर एनी इंटीजर x एंड y। तो जहां पर सिंपल फंडा है कि यदि आपके पास कोई एक नंबर है वो दो अलग नंबरों को डिवाइड करता है तो वो उन दोनों के सम को भी डिवाइड कर सकेगा, सम को भी कर सकेगा, और एनी लीनियर कॉम्बिनेशन जहां पर यदि आपका x और y मान लीजिए इंटीजर है वो 1 1 हो जाए तो वो सिंपल b plus c को भी डिवाइड कर सकता है। मीन यदि आपके
पास आपको मालूम है कि आपका 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, 2 आपके पास 6 को भी डिवाइड करता है, तो जहां पर 2 आपके पास 4 इंटू 1 प्लस हम कह सकते हैं 6 इंटू 1 दैट इज 2 ऑल्सो डिवाइड 10 कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो थ्योरम है जिसको हम यूज करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरम, आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है हमारे पास, निके निके क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के लिए, मल्टीपल क्वेश्चन जो आते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं करना कैसे, प्रूव कैसे करना हमारे पास। तो स्टार्ट करना सिंपल फंड है, तो कैसे करना, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कि वी हैव ए डिवाइड बी। अभी ए बी को डिवाइड करता है, तो अभी हमने डेफिनेशन की, यदि ए बी को डिवाइड करता है, जिसको डिवाइड करता है दैट नंबर इट रिटन एज, यदि आपका ए बी को डिवाइड करता है तो जिस नंबर को डिवाइड करता है उस नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ फैक्टर ऑफ ए। मीन वहां पर हम एक और नंबर हमें फाइंड कर सकते हैं यदि ए बी को डिवाइड करता है, विच इंप्लाइज बाय डेफिनेशन, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक इंटीजर पी होगा सच दैट आपका जो बी नंबर है दैट कैन रिटन एज ए इंटू पी। तो आपका जिसको डिवाइड करना दैट नंबर इज इक्वल टू जो डिवाइड करता है ए इंटू सम नंबर पी, आप वो फाइंड कर पाएंगे। तो बी इज इक्वल टू ए इंटू पी होगा, तो जी ए कंडीशन होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, ए डिवाइड सी करता है। अगेन ए सी को डिवाइड करेगा, तो कब करेगा, यदि हम सी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए इंटू सम नंबर। अभी ये डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू सच दैट सी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू होगा। अभी ये गिवन थे डिवाइड करते, इसी कारण हमारे पास पी एंड क्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बिकॉज ऑलरेडी को डिवाइड करे हैं, ठीक है। तो b इज इक्वल टू ए इंटू पी हो गया और c इज इक्वल टू ए इंटू क्यू। अभी शो क्या करना है, bx प्लस cy, तो उसके लिए आप कंसीडर कर लिए फॉर एनी x एंड y इंटीजर, तो देयरफॉर फॉर एनी x, y यदि इंटीजर नंबर है तो देयरफॉर bx प्लस cy, पहले देखते हैं कि इसको चेक करते जी बनता कैसा है bx प्लस cy। तो अभी एक फंडा यहां पर आपके हाउ टू थिंक कि आपने करना क्या, अभी a bx प्लस cy को कब डिवाइड करेगा, यदि दिस नंबर रिटन एज इज इक्वल टू a इंटू एनी नंबर, मीन इस नंबर को हम लिख पाए दिस इज इक्वल टू सम a, मीन ये a तो होना चाहिए, साथ में कोई भी इंटीजर आ जाए, यदि ऐसा आता तब वो डिवाइड करेगा। अभी स्टार्ट कैसे करना है, bx प्लस cy, जहां पर v की वैल्यू है a इंटू p आप पुट कर दीजिए इंटू x प्लस जहां पर c की वैल्यू कितनी है हमारे पास a इंटू q, वो पुट कर दे भाई, ब्रैकेट ओपन कर दे एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग, तो आपके पास a इंटू px हो जाएगा, a इंटू qy हो जाएगा, a दोनों पर तो कॉमन निकाले, आपके पास क्या बचेगा px इंटू qy होगा। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं कैपिटल L स्मॉल l, वेयर l इज इक्वल टू px प्लस q इंटू y, और ये इंटीजर होगा। तो जहां पर ध्यान दें आपके पास p एंड q वो भी इंटीजर है, x एंड y वो भी इंटीजर है, इंटीजर की प्रोडक्ट भी इंटीजर होती है और उन इंटीजर की एडिशन भी इंटीजर होती है। सो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज इंटीजर, हम इसको लिख सकते हैं l। तो हमने क्या शो कर दिया कि हमारा जो bx प्लस cy इज इक्वल टू a इंटू l हो चुका है। मीन आपके पास राइट साइड में a आपको डायरेक्ट शो हो रही है, तो अभी राइट साइड a से डिवाइड होगी, यदि राइट होगी तो मीनिंग आपकी लेफ्ट भी a से डिवाइड होगी, तो व्हिच इंप्लाइज a कैन डिवाइड bx प्लस cy। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, काफी इजी थी। एक एग्जांपल थ्योरम और करते हैं, वो इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होगी, जहां पर सिर्फ दो नंबर के लिए के वहां पर हम देख सेकंड हमारी थ्योरम है बेटा, वो जो हमने फर्स्ट थ्योरम की उसकी तो कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म है, वो हमने 2 वेरिएबल तक की थी, जी हमारे पास n वेरिएबल तक का, तो जो क्रॉमरी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है कि इफ a डिवाइड b1 a डिवाइड b2 एंड a डिवाइड bn where n belongs to natural number, तो हमें क्या शो करना है, we need to show that a आपका डिवाइड करेगा इन सारे के सारे b1 b2 b3 bn की लीनियर कॉम्बिनेशन को, दैट इज b1 x1 प्लस b2 x2 अप टू सॉन bn xn फोर इंटीजर्स xi। तो जहां पर जो आपके x1 x2 x3 ये सारे के सारे क्या है, वो हमारे इंटीजर्स है। तो इसको हमने कैसे शो करना है, जब भी आपके पास कोई रिजल्ट 2 के लिए अवेलेबल हो और आपने उसको n के लिए करना, तो हम जहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फंडा लगाते हैं। सो हम इसको भी वैसे स्टार्ट करेंगे, तो जहां पर हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, वी विल प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जहां पर आपने स्टेप बाय स्टेप करना है कि हमें मालूम है वी नो दैट यदि a आपका b1 को डिवाइड करता है, आपका a जो b1 को डिवाइड करेगा, तो which implies a also divide b1 into any integer that is x1। आपको जैसे मालूम है कि आप यदि 2 4 को डिवाइड करता है, then 2 also divide any multiple of 4, तो 4 के आप किसी भी नंबर को साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपने 2 को किया 4 into 2 that is 8 को भी डिवाइड करेगा, 4 into 3 12 को भी करेगा, 4 into 4 16 को भी डिवाइड करेगा। मैं हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी वो डिवाइड करेगा फॉर एनी इंटीजर नंबर। यहाँ पर स्टार्टिंग आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, a डिवाइड b1 which implies a डिवाइड b1 into x1, बिकॉज हमने यहां तक पहुंचना था। अभी फर्स्ट 2 टर्म्स लेकर चलते हैं, a डिवाइड b1 एंड a डिवाइड b2।
यदि इन दोनों को डिवाइड करता है, अभी हमने जो थ्योरम की थी उसकी हम यहां पर हेल्प लेंगे, तो देन a डिवाइड b1 into x1 प्लस b2 into x2 फॉर ऑल x1 and x2 belongs to z। आपके पास कोई भी इंटीजर नंबर ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं x1 x2 की, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन b1 b2 के साथ उसको भी j a डिवाइड करेगा। तो जहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि b नो दैट a डिवाइड b एंड a डिवाइड c व्हिच इंप्लाइज a डिवाइड b, जहां पर bx प्लस cy, आप इसको cx लिख दिया और by आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, by into cx आप कुछ भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा आगे विषय हो गया तो आप इसको सेट कर लेना। फॉर x y बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हम जहां पर कैसे हमने किया कि यदि आपके पास सिर्फ 2 टर्म हम इसकी पिक करते हैं तो उनको भी डिवाइड करेगा। दैट इज हमने यहां पर प्रूव कर दिया n की वैल्यू 1 एंड 2 के लिए हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं। n की वैल्यू 1 के लिए हमने जहां पर प्रूव किया था यदि 1 है तो 1 के साथ यदि हम 2 टर्म पिक करते हैं तो उनके ऐड को भी करती है, यदि आप 3 करोगे उनको भी जे करेगी। तो अब हम मानकर चलते हैं, तो आपका जहां पर हो जाएगा कि रिजल्ट इज 2 for n is equal to 1 and 2। now the next step is what, that is we assume that the result is 2 for n is equal to m। तो हम इसके लिए मानकर चलते हैं, दैट इज हमारा जो जहां पर आपने एक चीज नोट करनी है, आपने लिखने का वे क्या रखना है कि आपने लेट कर लेना कि जी m को करता है देन दिस इंप्लाइज दिस, तो आपने ऐसे ही इसको लिखना है। तो एज्यूम हमने कर लिया n is equal to m, तो आप लेट कर लेंगे कि a डिवाइड b1 a डिवाइड b2 कॉमा अप टू a डिवाइड bn which implies us that is a divided b1 x1 plus b2 x2 up to soon bm xm for all xi belongs to z। यहाँ पर xi क्या है हमारे पास इंटीजर और i की वैल्यू 1 और m के बीच लाई करती है। जहां पर अभी जहां पर नोट रखना है यदि a इस पूरी को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि इसको डिवाइड करता है दिस थिंग कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ ए, दैट इज दिस रिजल्ट हमने लिखा हुआ व्हिच इज कैन बी रिटन एज जहां पर मल्टीपल ऑफ ए दैट इज a इनटू सम k व्हिच इज एन इंटीजर और मार्क इट एज नंबर 1। तो अभी हमने m के लिए कर लिया और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम प्रूफ करते हैं रिजल्ट इज 2 for n is equal to m plus 1। यदि m plus 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो हम उसके ऊपर इंडक्शन के साथ कह देते हैं कि इट इज 2 for all n belongs to नेचुरल नंबर, हम जहां पर कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना, नाउ वेरीफाई करेंगे रिजल्ट फॉर n is equal to m plus 1। उसके लिए आपके पास आप पिक कर लेंगे, अभी आप m plus 1 के लिए करने वाले हैं तो हम स्टार्टिंग वाली चीज हम इसको पिक करके चलेंगे और लास्ट को हम प्रूव करेंगे। दैट इज इफ a डिवाइड b1 a डिवाइड b2 a डिवाइड bm a डिवाइड bm plus 1, इसकी हेल्प के साथ हमने इसको प्रूव करना। अभी इसको स्टॉप कर दिया, इसको हमने कंसीडर किया, लेकिन हम करते कैसे हैं, आप जस्ट लास्ट टर्म पर फोकस कीजिए जहां पर a डिवाइड bm plus 1। अभी a bm plus को डिवाइड करता है, हम मानकर चल रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो bm plus 1 कैन बी रिटन एज सम मल्टीपल ऑफ a, सो दैट इज bm plus 1 इज इक्वल टू a इनटू सम मल्टीपल, दैट इसको मान लीजिए p है हमारे पास फॉर एन इंटीजर। अभी आपके पास bm plus 1 इसको क्या करा है, डिवाइड करा है, सॉरी अभी हमारे पास क्या है a इसको डिवाइड करता है, हमने हमारे पास जे रिजल्ट आ चुका है bm plus 1 इज इक्वल टू, बेटा ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल है। अब इस इक्वालिटी के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वालिटी को कभी फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनइक्वालिटी होती है लेस देन और ग्रेटर देन, उसको फर्क पड़ जाता है यदि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जहां पर इक्वालिटी है तो इसको आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे, देयर इज नो जहां पर हमारे पास कोई भी हमारे पास जहां पर इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने सिंपल x m plus 1 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्यों किया हमने, इधर इसलिए किया कि हमें ये वाली चीज चाहिए होती है कि bm हम जो हमारा पैटर्न उसको हम फॉलो करना चाहते हैं इस साइड। तो जहां पर bm plus 1 into x plus 1 is equal to a into p। अभी नोट करना p भी इंटीजर है और j नंबर भी इंटीजर है और दोनों की प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होगी और उसको हमने मार्क कर दिया l। तो मीन जहां से हमारे पास bm plus 1 into xm plus 1 is equal to a into l, मार्क इट एज नंबर 2, वे l हमारा क्या है p into x की पावर m plus 1 है, ये हमारा जहां पर हो चुका। ध्यान देखना कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में हमने फर्स्ट m तक किया था और हमने जहां पर इक्वेशन नंबर 2 में किसको कर दिया m plus 1, हम इन दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट को राइट को राइट के। जैसे हमने ऐड किया तो हमारे पास जहां तक m तक जहां से आ जाएगा और m वाली टर्म जहां पर ऐड हो जाएगी और राइट पर हमारे पास a k आएगा प्लस a ऑफ l आ जाएगा। यदि कॉमन निकालेंगे a into k plus l, जहां k plus l अगेन आपके दोनों इंटीजर दोनों की ऐड भी इंटीजर होगी तो उसको मार्क कर लो स्मॉल r। सो दिस इज इक्वल टू a into r। अभी ध्यान से देखना कि हमने लेट किया था a b1 b2 b3 bm plus 1 तक किया था और उसकी हेल्प से हमने प्रूफ क्या करना था कि a डिवाइड करे b1 into x1 a into b2 into x2 up to so on bm plus 1 into xm plus 1 को हमने प्रूफ करना चाहते थे हम, और जहां पर हमारा वो जो पार्ट है वो प्रूफ हो चुका है, दैट इज a डिवाइड, जहां पर आपके पास आ चुका है b1 x1 b2 x2 up to so on bm xm
बी एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ चुका है, ए इंटू आर। मीन यदि इज इक्वल टू ए इंटू आर मीन जहां पर ए है वो आपका राइट को डिवाइड करता है तो ए आपका लेफ्ट को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट ए कैन डिवाइड दिस लेफ्ट हैंड साइड। अभी ए इस लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा तो यही तो हमने प्रूव करना होता है, यदि आपके पास इतने नंबर है तो वो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो जहां पर हमारे पास m प्लस वन के लिए भी ट्रू हो चुका है, हमने जहां पर पिक किया था n इज इक्वल टू m प्लस वन, तो लास्ट वाला जो प्रोसेस था दैट इज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस वन। So hence by principle of mathematical induction the result is true for all m आपके पास जो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। हमने यहाँ पर m पिक किया तो आपके पास हर एक नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू होगा। तो आप इसको पॉज कर सकते हो, अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं यदि आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आपके बुक्स में जो सब कुछ दिया होगा। बस इसको समझना है। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार रिपीट पर लगाकर इस पार्ट को एक बार फिर से सुन सकते हैं अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ, और इस गर्मी के मौसम को आप एंजॉय कर सकते हैं मैथ के साथ, नंबर थ्योरी के साथ। तो जहां पर एंटरटेनमेंट है, जहां पर एंजॉयमेंट है, आप किसी भी चीज के ऊपर लगा दीजिए अपने माइंड को, तो उससे ही आप एंजॉय कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आपने पंजाबी म्यूजिक और आपने कोई भी सॉन्ग सुनकर ही एंजॉय करना। आप किसी भी ऐसी चीज के ऊपर अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और वहां से भी आपका एंटरटेन होना जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां पर इस पार्ट के साथ हम अभी अलविदा कहता हूं आपको। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो होगी हमारे पास, दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। जो चैप्टर का नेम है वो ही हमारे पास थ्योरम है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो बने रहिए चैनल के साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अभी एक बात मत भूलना, यदि इजी लगा और अच्छा लगा तो लाइक कर सकते, और एक छोटा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।